नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच मैथ में नंबर सिस्टम पे चर्चा कर रहे थे और नंबर सिस्टम में आपको बेस सिस्टम बता रहे थे कि बेस सिस्टम के प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बेस सिस्टम के प्रश्न, तो आप उसे जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास बेस सिस्टम का ज्ञान है तो आप बेस सिस्टम से डिजिटल सम निकाल सकते हैं और डिजिटल सम का उपयोग करके मैथ के किसी भी प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। या आपको मल्टीप्लाई करना हो तो जल्द से जल्द आप डिजिटल सम का उपयोग करके जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम। जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम अंकों को लिखने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों को लिखने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में हम बात कर रहे थे बेस सिस्टम पे। बेस सिस्टम संख्याओं को किस पद्धति के रूप में लिखा जा सकता है। संख्याओं को लिखने के लिए किस किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से संख्याओं को लिखने के मुख्य पद्धति पिछले वीडियो के माध्यम से हम इस पे चर्चा कर चुके थे कि बेस सिस्टम क्या होता है और संख्या को किस पद्धति के रूप में लिखा जाता है। यदि संख्या को लिखना हो डेसिमल सिस्टम से में, तो डेसिमल सिस्टम को यदि हम बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना चाहें तो कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना हो या डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना हो तो हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग मेथड में सॉल्व करना चाहे तो इसमें वक्त लगता है, और यदि इसे थोड़ा शॉर्ट मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आप जल्द से जल्द ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और बेस सिस्टम से हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट निकाले थे कि डिजिटल सम होता क्या है, और डिजिटल सम का क्लास यदि होगा तो उसमें हम बताएंगे डिजिटल सम का उपयोग करके मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, और उसमें आपको कम समय में मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास डिजिटल सम का ज्ञान है। तो बेस सिस्टम से निकलता है डिजिटल सम। तो संख्याओं को लिखने की मुख्य पद्धति हो सकता है या तो संख्या को आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं, या संख्या को बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं, या संख्या को आप ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं, या संख्या को आप हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं। हम पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके थे कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है। डेसिमल सिस्टम में बेस के रूप में क्या होता है, 10 होता है, तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। बेस के रूप में यदि 2 हो तो उसे हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे। बेस के रूप में 8 हो तो उसे हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहेंगे, और बेस के रूप में यदि 16 हो तो उसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, और इसे हम 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं, या 10 आधारी पद्धति भी कहते हैं। 10 आधार वाले पद्धति को हम 10 आधारी पद्धति कहते हैं, और बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी पद्धति कहते हैं।
द्विआधारी पद्धति कहते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को हम क्या कहेंगे? अष्टाधारी पद्धति कहेंगे। और हेक्साडेसिमल सिस्टम को षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। बाइनरी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? द्विआधारी पद्धति। और डेसिमल सिस्टम को हम दशमलव पद्धति कहते हैं। इसे हम दशाधारी पद्धति भी कह सकते हैं। दशाधारी पद्धति यानी 10 आधार वाले पद्धति को हम 10 आधारी पद्धति कहते हैं। और द्विआधार वाले पद्धति को हम द्विआधारी पद्धति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे और दशमलव पद्धति को डेसिमल सिस्टम कहेंगे। मुख्य रूप से मैथ डेसिमल सिस्टम पे बनता है। यदि आप गिनती 1 से 100 तक लिखते हैं या 1 से 1000 तक लिखते हैं तो वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसमें हम अंक का प्रयोग 0 से 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं, तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं? तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। यदि आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत गिनती लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे गिनती लिख सकते हैं ऑक्टाडेसिमल के अंतर्गत? यदि बेस के रूप में 8 दिया है और उसमें आपको कहे कि गिनती लिखिए, तो कैसे आप जल्द से जल्द गिनती लिख सकते हैं? और जो आप मैथ को सॉल्व करते हैं वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। तो यदि किसी नंबर पे पावर और बेस, किसी नंबर के नीचे हमेशा बेस होता है और किसी नंबर के ऊपर हमेशा पावर होता है। और बेस को हिंदी में हम आधार कहते हैं। बेस को हिंदी में आधार कहेंगे और पावर को हिंदी में घात कहते हैं। यदि किसी नंबर पे पावर 2 हो तो उसे द्विघाती कह सकते हैं, और किसी नंबर में बेस के रूप में 2 हो तो उसे हम द्विआधारी कहेंगे। यानी आधार और इसको क्या कहेंगे? पावर को घात कहेंगे। बेस को क्या हिंदी में कहते हैं? आधार कहते हैं, और पावर को हिंदी में हम घात कहते हैं। यदि किसी नंबर के में बेस के रूप में 8 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है। यदि बेस के रूप में 16 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वह एक हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है, यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति। 16 आधार वाले पद्धति को हम षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। यदि बेस के रूप में 5 हो तो उसे हम पंच आधारी पद्धति भी कह सकते हैं या 5 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं। यदि पावर के रूप में 4 हो, यदि पावर के रूप में 4 हो तो उसे हम चतुर्थ घाती कह सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ घाती कहेंगे। और चतुर्थ घाती को हम द्विघाती भी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 4 हो तो उसे हम चतुर्थ आधारी कह सकते हैं, और चतुर्थ आधारी को हम द्विआधारी भी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 4 होगा तो क्या कहेंगे? द्विआधारी कहेंगे, या इसे हम चतुर्थ आधारी कह सकते हैं। यानी 4 आधार वाले पद्धति को हम चतुर्थ आधारी कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके थे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से समझने के लिए बेस सिस्टम में आपको डेसिमल सिस्टम समझना होगा, बाइनरी सिस्टम समझना होगा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम समझना होगा और हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न देखने को मिलता है। कभी आपसे बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो कभी बाइनरी सिस्टम से ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए कहा जाएगा। यदि ऑक्टाडेसिमल को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहें तो कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बेस सिस्टम को समझने के लिए हमें डिजिटल सम समझना होगा, और बेस सिस्टम से ही हमें क्या मिलता है? डिजिटल सम कॉन्सेप्ट मिलता है, जो मैथ को सॉल्व करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिससे हम किसी भी मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि बेस के रूप में 10 है
तो उसे क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। और डेसिमल सिस्टम के प्रश्न में डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे, यदि हमें ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को भी हम डिजिटल सम के से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि बाइनरी सिस्टम का प्रश्न है तो बाइनरी सिस्टम के प्रश्न को भी है यदि हम सॉल्व करना चाहें तो डिजिटल सम का उपयोग करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि बेस सिस्टम यदि 10 है तो उसके लिए डिजिट सम क्या होगा। यदि बाइनरी सिस्टम है यानी द्विआधारी पद्धति है, दो आधार वाले पद्धति है, तो उसके लिए हमें डिजिटल सम किस पे लागू करना होगा और बाइनरी सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट का उपयोग किया जाता है और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कौन कौन सा अंक का प्रयोग किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे और आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट डिजिटल सम, बेस सिस्टम से डिजिटल सम कैसे निकलता है और इसे हम समझेंगे। तो आज हम समझते हैं कि यदि बेस के रूप में 10 है तो उसे हम क्या कहेंगे, दशमलव पद्धति कहेंगे, 10 आधारी पद्धति कहते हैं। यदि बेस के रूप में 2 है तो उसे हम द्विआधारी पद्धति कहेंगे। यदि बेस के रूप में 8 है तो उसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी अष्टाधारी पद्धति कहेंगे। और बेस के रूप में यदि 16 है तो उसे हम षोडशाधारी पद्धति यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। कभी कभी प्रश्न मिलता है कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए और डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज कीजिए, तो आप कैसे इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट बताएंगे और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से आप बेस सिस्टम के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में आप इसे लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व करके आपको हम बताएंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं गहराई से तो आप उसमें डिजिटल सम का उपयोग करके प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डेसिमल सिस्टम में हम डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो उसमें भी हम डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे। मुख्य रूप से आपको डेसिमल सिस्टम का ही प्रश्न देखने को मिलता है और उसमें डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का भी प्रश्न है तो उसमें भी डिजिटल सम का उपयोग करेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे बेस के रूप में k है तो इसमें टोटल डिजिट कितना होगा। यदि बेस k है तो उसमें टोटल डिजिट कितना होगा, टोटल डिजिट कितना होगा, टोटल डिजिट k होगा और डिजिट 4 02 k - 1 होगा। इसे समझिए कि यदि बेस के रूप में k है, यदि बेस के रूप में k है तो उसमें टोटल डिजिट कहां से कहां तक उपयोग होगा, कितना होगा, k होगा और उसमें डिजिट 4 0 से लेके k - 1 तक होगा। यदि इसमें आप डिजिटल सम का उपयोग करते हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, k - 1 पे इसका डिजिटल सम होगा। यदि किसी नंबर में बेस के रूप में 10 है तो उसमें टोटल डिजिट 0 से लेके 9 तक यानी टोटल 10 डिजिट का उपयोग होगा और उसमें यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करना चाहें तो उसका डिजिटल सम 9 पे होगा। यदि बेस के रूप में 10 है, यदि बेस के रूप में 10 है तो इसमें टोटल डिजिट 10 होगा और डिजिट 0 से लेके 9 तक का उपयोग होगा। यदि आप डेसिमल सिस्टम का प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कितना अंक का प्रयोग होगा, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग होगा और इसमें यदि आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। आपको
पता होगा कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। यह 9 का विभाज्यता का नियम है। लेकिन यह नियम किस सिस्टम के अंतर्गत है, तो यह नियम भी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। यदि बेस के रूप में 10 है तो टोटल डिजिट 10 होगा और डिजिट 4 0 से लेकर 9 तक होगा, और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो वह किस पे होगा, 9 पे होगा। यदि डेसिमल सिस्टम का प्रश्न आपको है तो उसमें आप डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो किस पे होगा, 9 पे होगा। यह आप समझिए, यदि आपको डेसिमल सिस्टम का प्रश्न है और उसमें यदि आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो वह कहां किस पे होगा, 9 पे होगा। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। और यह किस सिस्टम के अंतर्गत है, तो यह एक डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यह विभाज्यता का नियम है। यदि आप 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। लेकिन यदि आप इसे इकाई अंक भी जांच कर सकते हैं, यदि दहाई का अंक क्या है, सम है, तो इकाई अंक पे निर्भर करता है। यदि दहाई का अंक विषम है तो क्या करेंगे, 4 का आधा इकाई अंक में जोड़ देंगे और जांच करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका दूसरा विभाज्यता का नियम है और वह शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आप 9 से विभाज्यता का नियम आपको याद है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। वह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, वह सिर्फ डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होता है। यदि आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है और उसमें आप डिजिटल सम लगाएंगे या विभाज्यता का नियम 9 का नियम लगाएंगे कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न में, तो क्या हो जाएगा, वह प्रश्न गलत हो जाएगा। वहां क्या होगा, 9 का विभाज्यता का नियम अलग होगा और यह सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के लिए ही विभाज्यता का नियम आप अभी तक जानते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो उसमें बेस सिस्टम के रूप में 8 होगा और उसमें टोटल डिजिट 8 का उपयोग होगा। डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 to 7 तक होगा, यानी 0 से लेके 7 तक अंक का प्रयोग होगा। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न को है तो उसमें अंक कितना से कितना तक प्रयोग होगा, 0 से लेके 7 तक होगा। यदि इसमें आपको गिनती लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे गिनती लिख सकते हैं, यहाँ 7 के बाद 8 नहीं होगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 7 के बाद 1 0 होगा और 1 0 के बाद 1 1 होगा। आपको अभी हम गिनती भी बताएंगे कि कैसे इसका नियम होता है। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, k-1 होगा, यानी 7 पे होगा। तो जिस प्रकार डेसिमल सिस्टम में 9 का विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। उसी तरह यदि आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो उसमें यदि आप 7 से विभाज्यता का नियम निकालते हैं, तो यदि आपके पास ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का बुक है तो उसमें यदि आप विभाज्यता का नियम निकालते हैं तो क्या होगा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के प्रश्न में विभाज्यता का नियम 7 के लिए नियम होगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यह किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए 7 का विभाज्यता का नियम होगा। यदि आपके पास बेस सिस्टम के रूप में 5 है तो टोटल डिजिट कितना होगा, 5 होगा, वह 0 से लेके कितना तक होगा, 4 तक होगा, यानी k-1 बेस सिस्टम से एक कम तक होगा, यानी 0 से लेके 4 तक होगा यदि बेस के रूप में 5 है तो। और इसमें यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो वहां हम 4 का उपयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल सिस्टम के प्रश्न में ही सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम 9 पे होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के प्रश्न में यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो वहां 7 पे होगा और
यदि बेस के रूप में 5 है तो उसमें यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करना चाहते हैं तो वहां डिजिटल सम किस पे लगाएंगे, 4 पे लगाएंगे। यदि आपके पास बेस सिस्टम के रूप में 3 है तो टोटल डिजिट 3 होगा और कहां से कहां तक होगा, 0 to 2 तक होगा और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 2 पे होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम काम करता है उसी प्रकार बेस सिस्टम 8 के लिए 7 का विभाज्यता का नियम होगा। उसी प्रकार 5 बेस सिस्टम 5 के लिए 4 का विभाज्यता का नियम होगा। उसी प्रकार बेस सिस्टम 3 के लिए 2 का विभाज्यता का नियम होगा। यदि आपको बेस सिस्टम 3 का प्रश्न है, 2 से विभाज्यता का नियम यदि जांच करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगा, पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। यह किस सिस्टम के अंतर्गत, वह बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत। और बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत कौन सा विभाजित, 9 का विभाज्यता का नियम होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः क्या हो जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो उसमें यदि आप 7 का विभाज्यता का नियम याद रखना चाहें तो क्या होगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। यदि बेस सिस्टम के रूप में 15 है तो इसमें क्या होगा, टोटल डिजिट 15 उपयोग होगा और यह 0 से लेके 0 to ई तक होगा, 0 से लेके ई तक होगा। 9 के बाद क्या होगा, ABCD 10 को क्या कहेंगे, ए लिखेंगे और 11 को हम बी के रूप से सूचित करेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आगे बढ़ेंगे। और इसमें टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 15 होगा, क्योंकि बेस सिस्टम के रूप में हमें 15 दिया हुआ है और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो इसका डिजिटल सम 14 पे होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 14 के लिए, बेस सिस्टम 15 के लिए यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करेंगे 14 पे होगा और इसका क्या निकालेंगे, विभाजिता का नियम निकालेंगे तो 14 के लिए क्या, जिस प्रकार 9 के लिए विभाजिता का नियम 10 के लिए होता है, बेस सिस्टम 10 के लिए, उसी प्रकार बेस सिस्टम 15 के लिए 14 के लिए विभाजिता का नियम होगा। यदि बेस सिस्टम के रूप में 16 है, यानी 16 साधारिक संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, और हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसमें टोटल डिजिट 16 होगा और 0 से लेके F तक उपयोग होगा और इसमें 0 से लेके 9 तक होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 को हम ए लिखेंगे, 11 को हम क्या लिखेंगे, बी के रूप में लिखेंगे और 13 को हम सी के रूप में लिखेंगे, 10 को हम क्या लिखेंगे, ए के रूप में, 11 को बी के रूप में, 12 को सी के रूप में और 13 को डी के रूप में और 14 को ई के रूप में और 15 को एफ के रूप में, यानी 0 से लेके 15 तक डिजिट का उपयोग होगा। और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो किस पे होगा, 15 पे होगा। अर्थात यदि बेस सिस्टम के रूप में के है, यदि बेस सिस्टम के रूप में के है तो उसमें डिजिट कितना, टोटल डिजिट का उपयोग होगा, के डिजिट का उपयोग होगा और डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके के -1 तक होगा। यदि 0 को शामिल करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिजिट के है तो के -1 तक होगा। यदि बेस सिस्टम 10 का प्रश्न है तो 10 डिजिट का उपयोग होता है और उसमें 0 से लेके 9 तक अंक का उपयोग होता है। उसमें डिजिटल सम, यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिटल सम होता क्या है तो डिजिटल सम का क्लास हम में बताएंगे कि डिजिटल सम का उपयोग करके आप मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर का प्रश्न सॉल्व करना है तो उसमें आप डीएस कैसे लगा सकते हैं, और डीएस लगाने के लिए आपको पता होगा कि डीएस 9 पे काटेंगे तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत ही काटते हैं। आपको यदि बेस सिस्टम 8 का प्रश्न दिया है तो उसमें हम डीएस कैसे लगाएंगे, उसमें डीएस लगाना चाहते हैं तो किस पे लगाया होगा, 7 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 5 के रूप में है तो उसमें यदि आप डीएस लगाना चाहें तो उसमें आप 4 पे डीएस लगाएंगे। यदि बेस के रूप में 3 है तो उसमें डीएस किस पे लगेगा, 2 पे लगेगा। और बेस सिस्टम के रूप में 15 है तो उसमें डीएस यदि लगाना चाहें तो किस पे लगेगा, 14 पे लगेगा। तो
यदि बेस के रूप में के है तो टोटल डिजिट के होगा, डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके k-1 तक होगा, और इसका डिजिटल सम क्या होगा, बेस सिस्टम से एक माइनस होगा। यानी बेस सिस्टम जितना जैसे 11 होगा तो डिजिटल सम 10 पे होगा, बेस सिस्टम 15 होगा तो डिजिटल सम कितना पे होगा, 14 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 16 होगा तो डिजिटल सम का उपयोग यदि उस प्रश्न में करना चाहते हैं तो वहां कितना पे होगा, 16 के में 15 पे होगा, और यानी बेस सिस्टम के है तो डिजिटल सम k-1 पे होता है। तो यदि आप इसे लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। यदि आपको अभी तक पता नहीं होगा कि यूनिट डिजिट निकालते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत निकालते हैं। यदि उसमें बेस भी चेंज कर दिया जाए, तो यदि यूनिट डिजिट में बेस भी चेंज कर दिया जाए तो हम कैसे यूनिट डिजिट में ज्ञात कर सकते हैं। यदि 10 डिजिट निकालते हैं, 10 डिजिट के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उस वह तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व करते हैं अभी तक, तो उसमें यदि बेस सिस्टम चेंज कर दिया जाए तो 10 डिजिट कैसे निकालेंगे, बेस सिस्टम चेंज करके हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, और किसी भी प्रश्न को हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि डिजिटल सम किस पे, बेस सिस्टम के है तो उसका डिजिटल सम k-1 पे होगा। यह किस कहां से आता है, तो यह बेस सिस्टम से ही कॉन्सेप्ट निकला हुआ है कि बेस सिस्टम से प्रश्न से कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल सम किस पे होगा। यदि बेस सिस्टम के रूप में 8 है तो उसके लिए डिजिटल सम का उपयोग करते हैं तो 7 पे करेंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बेस सिस्टम में आपको बताए थे कि नॉन डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है, और नॉन डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल को डेसिमल, या नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इसमें यदि आपको विभाज्यता का नियम कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसमें यदि आपको रिमाइंडर का प्रश्न पूछा जाए बेस सिस्टम चेंज करके तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के में ही डिजिटल सम लगाते थे, या यूनिट डिजिट में ज्ञात करते थे, या 10 डिजिट ज्ञात करते थे, या रिमाइंडर ज्ञात करते थे। लेकिन यदि आपको बेस सिस्टम भी चेंज कर दिया जाए तो आप रिमाइंडर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसे हम समझेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए। यदि बेस के रूप में के है तो टोटल डिजिट के उपयोग होगा, इसमें डिजिट 0 से लेके k-1 तक होगा, और उसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, k-1 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें कहां से कहां तक अंक होगा, 0 से लेके 9 तक अंक का उपयोग करते हैं। यदि बेस सिस्टम के लिए 16 है तो उसमें कहां से कहां तक अंक होगा, 0 से लेके f तक होगा। f के बाद पुनः क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा अंक का, जिसे हम 1 0 लिखेंगे। f के बाद 17 नंबर को क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, 18 को 1 2 लिखेंगे, 19 को 1 3 के रूप में लिखेंगे, और 20 को 1 4 के रूप में लिखेंगे। इस तरह हम गिनती को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप गिनती लिखते हैं तो 1 से लेके 9 तक लिखते हैं, 9 के बाद हम पुनः 10 पे आते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। यदि आपको बेस सिस्टम 8 में गिनती लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ 1 से लेके 7 तक लिखेंगे, 7 के बाद यहाँ 8 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 0 होगा, इसके बाद 1 1 होगा। इस तरह आगे बढ़ेंगे। और यदि बेस के रूप में 5 है, इसमें यदि आप गिनती लिखते हैं तो 1 से लेके क्या तक होगा, 4 तक होगा, और 4 के बाद 1 0 होगा, ना कि 4 के बाद 5 का उपयोग होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बेस सिस्टम 5 में लिख रहे हैं, और बेस सिस्टम 5 में लिख रहे हैं तो उसमें डिजिट 0 से लेके 4 तक ही उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बेस सिस्टम 5 के प्रश्न को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक ही होगा। और 5 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, और 6 को क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, 7 को क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। इस तरह हम गिनती को भी आगे लिख सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप रखते हैं
कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इसे जरूर आप नोट कीजिए, जिससे आपको बाद में पता चलेगा कि बेस सिस्टम भी चेंज कर दिया जाए तो उसमें हम डिजिटल सम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। बेस सिस्टम में आपको हम 16 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जैसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में, नॉन डेसिमल को डेसिमल में, नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में, और इसमें यदि कन्वर्सन फ्रॉम x टू द पावर n टू k टू द पावर n हो, x ग्रेटर देन n हो, तो कैसे हम बेस सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम 16 टाइप के प्रश्न बताएंगे। आज हम टाइप नंबर 1 लिखते हैं। आज हम कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे हम चेंज करेंगे। नॉन डेसिमल क्या होता है, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। और डेसिमल सिस्टम होता क्या है, यदि बेस के रूप में 10 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि बेस के रूप में 10 के बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल कहेंगे। यानी बेस के रूप में बेस बराबर नहीं 10 होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल कहेंगे। और यदि बेस के रूप में 10 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि बेस सिस्टम के रूप में 10 ना हो, उसे हमें बेस सिस्टम के रूप में 10 में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करें तो कैसे हम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे। कन्वर्ट 514 बेस सिस्टम 9 टू बेस 10, यानी बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। 514 बेस सिस्टम 9 को क्या करना है, बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेस सिस्टम यदि क्या है, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे। और यदि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। और यदि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करते तो वहां क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यह कॉन्सेप्ट है और इसे हम आगे बताएंगे। तो 514 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है तो क्या करेंगे, बेस टू द पावर 0, बेस टू द पावर 1 और बेस टू द पावर 2 लिखेंगे। यानी बेस को बढ़ते हुए क्रम में दाएं तरफ से लिखेंगे और संख्या को दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। बेस सिस्टम को दाएं तरफ से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 9 पे पावर क्या होगा 0 और 9 पे पावर 1, 9 पे पावर 2 और इसी तरह हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 प्लस 9 टू द पावर 1 गुने 1 प्लस 9 टू द पावर 0 गुने 4। देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को 5 से गुना करना है और 9 पर पावर 1 का
किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है और किसी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और 0 पे पावर कोई भी नंबर होगा, 0 पे पावर यदि कोई नंबर होगा तो उसका वह किसके बराबर होगा, तो वह 0 के बराबर होगा। यदि 9 पे पावर क्या है, 0 है, यदि नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका कितना मान होगा, 1 होगा। 1 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। यदि इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 405 प्लस 9 प्लस 4 यानी 418 बेस सिस्टम 10। यानी बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करेंगे, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी के अपोजिट यदि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे वहां। तो यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि बेस सिस्टम 9 है तो बेस सिस्टम को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और संख्या के दाएं तरफ से लिख के मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप इसे ऐसे करते हैं तो ज्यादा समय लगेगा। यह क्या है, लॉन्ग मेथड है। और लॉन्ग मेथड के माध्यम से यदि आप सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समय लगता है। यदि इसे आप जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड का समय लगता है। यदि ऑप्शन के माध्यम से यदि आप सॉल्व करेंगे तो उसमें मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 पे पावर 2 है गुना 5 है तो यह किससे विभाजित होगा, बेस सिस्टम से विभाजित होगा, यानी 9 से विभाजित होगा। 9 पे पावर 1 है और मल्टीप्लाई भी 1 से है तो यह भी विभाजित किससे होगा, 9 से विभाजित होगा। और 9 पे पावर 0 है तो उसका मान किसके बराबर होगा, किसी नंबर पे पावर यदि 0 है तो वह 1 के बराबर होगा। और 1 को यदि 4 से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यदि इसे यदि आप जोड़कर भी आप 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, उसका रिमाइंडर 4 के बराबर ही होगा, क्योंकि यह भी संख्या 9 से विभाजित है और यह भी संख्या यदि 9 से विभाजित है और यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है और इसका मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यदि आप इसे मल्टीप्लाई करके भी ऐड करके भी आप क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, यानी बेस से भाग देंगे, बेस से, तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि 418 में यदि आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या होगा, 4 के बराबर होगा, यानी यूनिट डिजिट के बराबर होता है। नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं तो यह क्या होगा, बेस सिस्टम से यह विभाजित है और यह भी संख्या बेस सिस्टम से विभाजित है। बच गया 9 टू दी पावर 0 गुने 4, यानी यूनिट डिजिट बच गया और यूनिट डिजिट ही 9 से विभाजित नहीं है। तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते हैं और 9 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा, यूनिट डिजिट के बराबर शेष बचेगा। यही कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसे समझ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है तो यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा।
नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट है यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉन डेसिमल को के बेस से डेसिमल में भाग दे दीजिए और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। नॉन डेसिमल के क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इस संख्या में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो यदि 418 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालना चाहें तो रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। और 9 से विभाजिता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि आप 418 में भाग विधि से भाग देते हैं तो भी रिमाइंडर क्या होगा, 4 के बराबर होगा। यदि 9 से 418 में भाग ना देके इसका डिजिटल सम ही निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 8 1 9 4 कितना होगा, 13। 13 को यदि पुनः ऐड करते हैं यानी एक अंक में लाएंगे तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यदि 9 के मल्टीपल में इसे काट दें तो 8 1 9 कट गया, बच गया कितना, 4। तो यह क्या हो जाएगा, इसके रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। यह किसके लिए है, तो यह 9 से विभाजिता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसीलिए इसका क्या करेंगे, डीएस निकाल लेंगे और वह किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। तो इसे हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और इसमें मात्र 2 से 3 सेकंड का वक्त लगता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें, इसे नोट कर लें। 9 का स्क्वायर गुने 5 है, तो 9 का स्क्वायर गुने 5 है तो यह भी संख्या क्या है, 9 से विभाजित है यानी बेस से विभाजित है। यह भी संख्या क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा यानी बेस से विभाजित होगा। और बेस टू दी पावर 0 है, तो बेस टू दी पावर 0 है तो उसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 1 से यदि 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या होगा, 4 के बराबर होगा। यह क्या होगा, 4 के बराबर होगा। इसे आप गुना करके भी ऐड करके भी यदि आप 9 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 गुने 5 होता है और 9 प्लस 4 होगा यानी 418। 418 बेस 10 के रूप में आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन में डिजिटल सम सेम हो जाएगा और तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को यदि डिजिटल सम सेम भी हो जाए तो मात्र 2-3 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और उसमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। यदि आपको 5,1,5,1,7 में यदि आपको 9 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इसे आप पहले तो भाग विधि से सॉल्व करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है इसे विभाजिता का नियम। इसे विभाजिता का नियम से यदि आप सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, 5 1 6, 6 में यदि आप 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 को भी आप एक अंक में कन्वर्ट कीजिए, या तो 13 में 9 से भाग दीजिए या 13 को भी क्या कीजिए, एक अंक में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। यदि 13 में भी आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यदि 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करना है, संख्या को तब तक हम ऐड करते जाएंगे जब तक कि वह एक अंक में ना आ जाए। यदि 517 है तो इसे ऐड करते हैं तो 5166 को यदि आप 9 से भाग देके भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसे ऐड कीजिए, 7 1 8 8 5 13। 13 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यानी इसका डिजिटल सम के बराबर ही इसका रिमाइंडर होता है।
इसका डिजिटल सम के बराबर ही क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है। तो इसका डिजिटल सम के बराबर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब 418 में ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है 418 बेस सिस्टम 10। यहाँ बेस सिस्टम 10 दिया होगा क्योंकि नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है 518 बेस सिस्टम 10। तीसरा ऑप्शन है 800 148 बेस सिस्टम 10। यदि चौथा ऑप्शन है 814 बेस सिस्टम 10। और पांचवा ऑप्शन है 417 बेस सिस्टम 10। तो आपको क्या है, ऑप्शन से यदि आप जांच करते हैं तो क्या करेंगे, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो नॉन डेसिमल के बेस से, नॉन डेसिमल का बेस क्या है 9 है, और 9 से भाग देंगे और जिसका भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि 9 से इसमें भाग देते हैं, यदि 4 के बराबर होता है, वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें डिजिटल सम लगाते हैं तो 8 1 9 4 कितना हो जाएगा 13। यदि आप 8 1 9 हो गया और 9 को यदि 9 से भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, बच गया 4। इसका डिजिटल सम 4 होगा। इसमें यदि आप डिजिटल सम लगाते हैं तो डिजिटल सम 5 होगा, क्योंकि 8 1 9 5 कितना हो जाएगा 14। 14 को भी यदि पुनः एक बार और जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। इसका डिजिटल सम 4 होगा। इसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। इसका डिजिटल सम यदि निकालना चाहे तो किसके बराबर होगा, 7 4 11 1 12 12, यानी डिजिटल सम 3 के बराबर होगा। ऑप्शन ना तो 3 के बराबर डिजिटल सम होगा, यूनिट डिजिट 3 के बराबर है, नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या है, सेम है। इसका डिजिटल सम क्या है, सेम है। इसमें भी डिजिटल सम 4 है और ऑप्शन नंबर 3 में भी डिजिटल सम 4 है और ऑप्शन नंबर 1 में भी डिजिटल सम क्या है, 4 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 नॉट टू दी पावर 0 होता है, नॉट टू दी पावर 1 होगा, नॉट टू दी पावर 2 होगा। इसका अधिकतम वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, नॉट टू दी पावर 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 81 के बराबर होगा। और 81 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह किसके बराबर लगभग जाता है, 400 के लगभग जाता है। तो यह 148 के लगभग तो नहीं होगा, क्योंकि यह यहाँ आंसर हमेशा 400 से अधिक ही होगा। और 400 से अधिक होगा, न ही 800 के बराबर होगा। 400 से अधिक होगा लेकिन 800 के बराबर नहीं होगा, 800 तक जाएगा, क्योंकि नॉट टू दी पावर 2 है और नॉट टू दी पावर 2 है, तो इसका मान कितना के बराबर हो गया, 81 के बराबर हो गया। 81 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 405 के बराबर होगा। और यहाँ आंसर 405 से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ना कि 800 के बराबर होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 418 होगा। यहाँ लगभग के माध्यम से भी आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में डिजिटल सम सेम आ रहा था। लेकिन हम यदि अप्रॉक्स से आंसर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 148 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 के लगभग आंसर जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 418 के लगभग आंसर होगा, न कि 814 आंसर होगा। इसी तरह यदि आपको बेस सिस्टम के रूप में दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें यदि डिजिटल सम सेम भी हो जाए तो कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के बराबर होगा। 1 2 3 4 बेस सिस्टम 9 है और इसे बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसे हम यदि हम लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यदि नॉट टू दी पावर 0 हो जाएगा, नॉट टू दी पावर 1, नॉट टू दी पावर 2 और नॉट टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसे अंक के दाएं तरफ से क्या करेंगे, लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और नॉट टू दी पावर 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 729 के बराबर होगा। और मल्टीप्लाई किससे होगा,
मल्टीप्लाई 1 से होगा और 9 टू द पावर 2 का वैल्यू 81 गुने क्या हो जाएगा 2 होगा और प्लस 9 गुने 3 प्लस 4। अब इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 729 प्लस 162 प्लस 27 4 कितना हो जाएगा 31। अब इसे आप ऐड करते हैं तो कितना होगा 760 प्लस 162 बराबर 992। बेस सिस्टम क्या हो जाएगा 10। 922 बेस सिस्टम क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 922 बेस सिस्टम 10 है। 922 बेस सिस्टम क्या है 10 है। यदि आपको ऑप्शन में 292 हो बेस सिस्टम 10 के रूप में दिया है या बेस सिस्टम के रूप में 229 है या बेस सिस्टम के रूप में बेस सिस्टम 10 है। यदि ऑप्शन के रूप में पांचवा ऑप्शन बेस सिस्टम 10 है तो आपको पता है कि बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट इसके डिजिटल सम के बराबर होगा क्योंकि बेस सिस्टम 9 है और 9 में इसका डिजिटल सम के बराबर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें डिजिटल सम किसके बराबर होगा, इसमें यदि आप 9 से भाग देंगे तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 होगा और इसका भी डिजिटल सम 4 के बराबर होगा और इसका भी डिजिटल सम 4 के बराबर होगा। लेकिन इसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा और इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो इसका डिजिटल सम 7 के बराबर होगा। लेकिन ऑप्शन जिसमें डिजिटल सम 4 के बराबर है वही मेरा ऑप्शन सत्य होगा और क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इसके डिजिटल सम के बराबर होगा। क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप इसे एक और मेथड बताएंगे जिससे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा डिजिटल सम 4 के बराबर होगा, इसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा 4 के ही बराबर होगा और इसका भी डिजिटल सम 4 के बराबर है। तो क्या करेंगे तो देखिए 9 का हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है 9 का हाईएस्ट पावर 3 है यानी 729। 729 से क्या होगा आंसर अधिक होगा ना कि 200 के लगभग होगा और ना ही 299 के बराबर होगा क्योंकि आंसर क्या होगा 729 से अधिक होगा ना ही कम होगा। क्योंकि 9 का अधिकतम पावर कितना हो रहा है 9 का अधिकतम पावर 3 हो रहा है और 9 का जब अधिकतम पावर 3 होगा डिजिटल सम चाहे ऑप्शन में 3 में सेम आ जाए लेकिन इसका क्या है डिजिटल सम किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। इसका अधिकतम पावर 9 टू द पावर 3 है यानी 729 से आंसर क्या होगा अधिक होगा ना ही कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 टू 2 बेस सिस्टम 10 क्योंकि इसका डिजिटल सम किसके बराबर है 4 के बराबर है, इसका भी डिजिटल सम 4 के बराबर है लेकिन 9 टू द पावर 3 किसके बराबर होगा 729 के बराबर होगा। जब भी आंसर होगा वह 729 से क्या होगा अधिक होगा ना कि कम होगा। आंसर जब भी होगा क्या होगा 729 से अधिक होगा ना ही कम होगा। इसीलिए नॉन डेसिमल को यदि आप डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष के बराबर होगा। डेसिमल में भाग देने पर नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। देखिए नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जो भी डेसिमल सिस्टम में निकलेगा आंसर इसके किसके बराबर होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है वह संख्या क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि ये 922 में यदि 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहें तो क्या होगा 4 के बराबर होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम भी 4 है। इसका विभाज्यता का नियम ही है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। आपको यदि जांच करना है 3 से क्योंकि
इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसे अब 3 से हम जांच करते हैं, ऑप्शन को 3 से भी ऑप्शन को जांच कर सकते हैं। देखिए 9 टू दी पावर 3 से विभाजित होगा, यानी 729 3 से विभाजित होगा, 81 भी 3 से विभाजित होगा। यह भी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, और यह भी संख्या 3 से विभाजित है, और यह भी संख्या 3 से विभाजित है। जब यह संख्या 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका 9 का क्या है, फैक्टर है 3, और 3 का मल्टीपल है 9। अब बच गया 4 में यदि आप 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या निकलता है, रिमाइंडर के रूप में 1 निकलता है। और इसमें भी आप यदि 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 ही आंसर होगा। आप इसमें यदि 292 में यदि आप 3 से भाग देते हैं और रिमाइंडर के रूप में निकालना चाहें तो इसमें भी रिमाइंडर 1 ही होगा, और इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन फिर हम चलते हैं 9 टू दी पावर 3 किसके बराबर होगा, 729 के बराबर होगा, और ऑप्शन जिस ऑप्शन का आंसर 729 से अधिक होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे ऐसे भी जांच कर सकते हैं, यदि 4 में 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। यदि 322 में भी 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना निकल होगा, 1 के ही बराबर होगा। इसका फैक्टर के माध्यम से भी आप जांच कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम के रूप में 12 है तो आप 12 से भाग ना देके 3 और 4 पे भी जांच कर सकते हैं। यदि 16 है तो उसे आप 4 से भी जांच कर सकते हैं। तो इसे हम आगे बताते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रश्न नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो याद रखना है कि नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है तो नॉन डेसिमल के प्रश्न को डेसिमल में जल्द से जल्द ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको समय ज्यादा लगेगा, मल्टीपल करना होगा, उसके बाद आंसर होगा। जैसे देखिए 1B2 बेस सिस्टम 12 है, 1B2 बेस सिस्टम 12 है, इसे बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि यदि आप इसे लॉन्ग मेथड में बनाते हैं तो ज्यादा समय लगता है। तो क्या करेंगे, 12 टू दी पावर 0, 12 टू दी पावर 1, 12 टू दी पावर 2। अब दाएं संख्या के दाएं साइड से लिख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। बी को क्या लिखेंगे, बी किसके स्थान पे होगा, 11 नंबर पे होगा, तो इसे बी 11 नंबर पे होगा, और 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। क्योंकि यदि आप बेस सिस्टम 12 का प्रश्न है तो बी किस स्थान पे होगा, बी 11 नंबर पे होगा, ए किस नंबर पे होगा, ए 10 नंबर पे होगा। क्योंकि इसमें यदि बेस सिस्टम 12 है तो टोटल डिजिट 12 उपयोग होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, बी तक होगा। 0 से लेके कहां तक होगा, बी तक होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को यदि 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 गुने 1 प्लस 12 गुने 11 प्लस 12 टू दी पावर 0 है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। यदि इसे आप 144 प्लस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 11 132 प्लस 2, यानी 144 प्लस 134। यदि आप इसे ऐड करते हैं तो 4 7 2 यानी 274 बेस सिस्टम 10। अब ऑप्शन में दिया है 274 बेस सिस्टम 10, 275 बेस सिस्टम 10, 276 बेस सिस्टम 10, 277 बेस सिस्टम 10। ऑप्शन में यदि दो भी ऑप्शन में डिजिटल सम सेम हो जाए तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह बेस सिस्टम क्या है, 12 है, और बेस सिस्टम 12 में यदि निकालते हैं तो 3 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यह भी संख्या 12 से विभाजित है, इसमें भी 12 का भी विभाज्यता का नियम लग सकता है। इसमें 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर
रिमाइंडर बचेगा। इसमें यदि आप 12 से भाग देते हैं, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, यदि यूनिट डिजिट के बराबर होगा तो वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो इसमें यदि आप 12 से भाग देते हैं तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित है 12 से, यह भी संख्या पूर्णतः विभाजित है 12 से, और यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि इसे ऐड करके भी भाग देंगे तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब यदि 274 में यदि 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यदि आप 275 में 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यदि 276 में यदि आप 12 से भाग देते हैं, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। और 277 में यदि आप 4 से 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो 12 से यदि भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। आप इसे 3 या 4 से भी जांच कर सकते हैं, 12 से ना जांच करके 3 या 4 से भी जांच कर सकते हैं। 3 से यदि भाग देंगे तो किसके बराबर होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा 2 के बराबर होगा। अब देखिए कितना हो रहा है, 4 4 8 ना होगा, 4 4 8। और इसमें यदि आप, इसमें क्या हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन 278 बेस सिस्टम 10, और छठा ऑप्शन 279 बेस सिस्टम 10। इसमें क्या होगा, बेस सिस्टम में यदि 12 से भाग देंगे तो 2 होगा, इसमें क्या होगा, 1 होगा, इसमें क्या होगा, 0 होगा, इसमें क्या होगा, 11 होगा, इसमें क्या होगा, 10 रिमाइंडर होगा, और इसमें रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। देखिए यदि आप, यह भी संख्या क्या है, 12 से पूर्णतः विभाजित है, यह भी संख्या क्या है, 12 से पूर्णतः विभाजित है। यदि आप इसे में भाग देते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है, क्योंकि 144 भी 12 से विभाजित होगा, 132 भी 12 से विभाजित है, बच गया कितना, 2। यदि इस ऑप्शन में भी यदि आप 2 भाग देते हैं 12 से तो किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर ही आंसर होगा। यदि आप इसमें 278 में 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। या तो आप इसे 3 के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं, 3 से आप जांच कर सकते हैं क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, 2 के बराबर होगा। अब देखिए इसका डीएस, इसका डीएस 3 से विभाजिता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसे आप 4 से भी जांच कर सकते हैं। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 2 के बराबर होगा। इसमें यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, रिमाइंडर 2 के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ 4 से भाग देते हैं, इसमें भी 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। इसमें यदि आप 4 से भाग देते हैं रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा, इसमें 2 के बराबर होगा, इसमें 3 के बराबर होगा। ऑप्शन 2 4 से विभाजित जांच करने पर 2 ऑप्शन आ रहा है, 274 बेस सिस्टम 10 और 278 बेस सिस्टम 10। अब 4 से आ रहा है तो 3 से जांच कर लेंगे, जिसमें 3 से भाग देने पर रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यदि आप इसमें 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 3 से यदि आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 के बराबर होता है, ना कि 2 के बराबर होता है। इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। तो लॉन्ग मेथड कुछ भी नहीं है, और इसका शॉर्ट मेथड यही है कि आप इसे फैक्टर के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं। यह भी संख्या 12 से विभाजित होगा, यह भी संख्या 12 से विभाजित होगा, बच गया इतना, यानी 12 टू द पावर 0 गुने 2। तो यदि इसको ऐड करके भी 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। वही चीज हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताए, यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसके बाद हम आपको डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करने के लिए बताएंगे। डेसिमल को नॉन डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं और जल्द से जल्द कैसे ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यदि 1 2 3 4 बेस सिस्टम 5 है, 1 2 3 4 बेस सिस्टम 5 है, और इसे
बेस सिस्टम 10 के रूप में चेंज करना है। तो देखिए इसे हम शॉर्ट मेथड में भी बताएंगे क्योंकि इसका मल्टीपल आ रहा है। क्या आ रहा है? यह बेस सिस्टम 5 है, इसका मल्टीपल 10 आ रहा है। इसे आगे जब यदि हम बताएंगे तो इसका शॉर्ट मेथड भी है कि आप इसे शॉर्ट मेथड के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे दो ही कॉन्सेप्ट पे बताएंगे क्योंकि इसे आप दो कॉन्सेप्ट पे हल कैसे करेंगे। 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 0, 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा और 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसका 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब दाएं साइड से लिख के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चलेंगे। क्या होगा? 5 टू दी पावर 3 किसके बराबर होगा? 125 गुने 1 प्लस 25 गुने 2 प्लस 5 गुने 3 प्लस 4। अब देखिए यह भी संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। यह भी संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। और यह भी संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। बच गया यह संख्या में यदि 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 के बराबर बचता है, यानी यूनिट डिजिट के बराबर ही रिमाइंडर बचता है। तो ऑप्शन जो भी होगा वह क्या होगा? उसमें यदि आप 5 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर भी यूनिट डिजिट के ही बराबर होगा। उसका रिमाइंडर क्या होगा? यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि आप इसे ऐड करते हैं 125 प्लस 50 प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 175 15 क्या हो जाएगा? 190 प्लस 4 यानी 194। बेस सिस्टम 10 194 बेस सिस्टम 10। दूसरा ऑप्शन यदि है 195 बेस सिस्टम 10, 196 बेस सिस्टम 10। यदि ऑप्शन 2-3 ऑप्शन में भी डिजिटल सम क्या होगा? सेम होगा तो भी हम आंसर को दे सकते हैं। अब यदि आप 194 में यदि 5 से भाग देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा? यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा? इसमें यदि आप इसमें 5 से भाग देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर बराबर यूनिट डिजिट। इसका रिमाइंडर क्या होगा? यूनिट डिजिट के बराबर होगा। और जिस ऑप्शन का रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा वही ऑप्शन क्या होगा? मेरा आंसर होगा। यदि ऑप्शन का यूनिट डिजिट में दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा, रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे? फिर हम 5 टू दी पावर 3 किसके बराबर होगा? 125। 125 से आंसर क्या होगा? अधिक होगा। और यदि 125 से आंसर कम है तो क्या हो जाएगा? वह आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस माध्यम से भी आप जांच कर सकते हैं। यदि पांचवा ऑप्शन है 198 बेस सिस्टम 10, तो आप इसमें यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? रिमाइंडर क्या है? 4 के बराबर है और इसका भी यूनिट डिजिट 4 के बराबर है। तो 194 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा इसका आंसर। और इससे आगे हम बताएंगे कि 5 का मल्टीपल है 10। 5 का क्या है? मल्टीपल है 10। तो इसे हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम आगे बताएंगे तो उस समय समझा देंगे कि इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है तो सिर्फ नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देने पर प्राप्त शेष नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट यदि याद रखते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम नॉन डेसिमल को डेसिमल में बताए और डेसिमल को नॉन डेसिमल में बताएंगे और इस पे 2-3 कॉन्सेप्ट और बताएंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।